यस, इट्स गोइंग बैंगर। डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने थर्ड एपिसोड में भी पहले दो एपिसोड की तरह ये अपने फ्लो को मेंटेन करके रखा है। जहां इस वाले एपिसोड में तो वो हाई ऑक्टेन ग्राउंडेड फाइट तो देखने नहीं मिला, पर हमें ये पहले ही पता था कि इस एपिसोड में हमें क्या मिलने वाला है। एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस। जहां एपिसोड 2 में हेक्टर अयाला का जो इकलौता एविडेंस था, मैट उसे कोर्ट में पेश करने की कोशिश करता है, बट ये इतना आसान भी नहीं रहता। कई पुलिस वाले उस एविडेंस को रास्ते में ही उड़ाने का प्लान बना के रखा था, पर मैट का दोस्त चेरी उन पुलिस वालों को चकमा दे के एविडेंस को कोर्ट में पेश करता है। उस बंदे का नाम है निकी टोरेस, जो कि पुलिस का ही एक जासूस हुआ करता था। ये बंदा मैट का एक आखिरी उम्मीद एंड हेक्टर को इनोसेंट प्रूव करने का इकलौता एविडेंस था। पर क्या वो बंदा कोर्ट में सच बोलता है? नहीं, उसने कोर्ट के सामने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो वहाँ पे उस रात था। मैट ये केस हार रहा था एंड तभी उसने सबके सामने ये रिवील कर दिया कि हेक्टर अयाला ही व्हाइट टाइगर है। ये सुनने के बाद कोर्ट के जज भी असमंजस में पड़ गया और अभी लोग हेक्टर अयाला के ही साइड में बोल रहे थे कि व्हाइट टाइगर ने हमारी कितनी बार जानें बचाई है, वो सिटी का हीरो है जो सिटी को प्रोटेक्ट करता है। मैट कहता है कि लोगों की मदद करने वाला किसी को क्यों ही मारेगा। देन मैट के अगेंस्ट में जो फेमस लॉयर था, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है तो वो गलत काम कभी नहीं कर सकता, या फिर कोई इंसान अगर बहुत ही बुरा है तो वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ये बात सबको फिर से असमंजस में डाल देता है कि हेक्टर अयाला को सजा दिया जाए या नहीं। देन फाइनली जूरी के वहाँ से रिपोर्ट आता है कि हेक्टर को बाइज्जत बरी रिहा किया जाए। इधर मेयर किंगपिन इसे देख के गुस्से में पूरा फाँपने लगता है एंड वो फिर से एक बार बीबी रिपोर्टर को अपने पास बुलाता है, जहाँ वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके विल्सन फिस्क कहता है कि वो हमारा विजिलेंटी फिर से एक बार सड़कों पे खुला घूमेगा और ऐसे ही पुलिस वाले उसका शिकार होते रहेंगे। आगे हेक्टर अयाला फिर से एक बार व्हाइट टाइगर के सूट में लोगों को बचाने में निकल जाता है, पर वहीं 2-3 सेकंड के बाद उसे कोई गोली से उड़ा देता है। एंड मैं यहाँ लिटरली शॉक्ड था कि यार इसको इतना सस्ते में उड़ा दिया। मतलब मैं सोच रहा था कि हाँ, इसमें व्हाइट टाइगर का एंड तो होगा, पर वो एक अच्छा खासा फाइट में होगा, पर यहाँ इसको तुरंत निपटा दिया। ऐसे तो ना हमें इसके पावर्स के बारे में जानने मिला और ना ही जानने मिला कि ये लोगों को कैसे बचाता था। इतना आसान था क्या इसे मारना? वेल, इसमें तो आसानी दिखाया गया है, पर जिसने इसको मारा उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, बस उसका सूट देखने को मिला। एंड ये सिंबल ही सब कुछ कह देता है इस कैरेक्टर के बारे में, जो कि है फ्रैंक कैसल द पनिशर। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या फ्रैंक कैसल ये काम कर सकता है? जितना हम उसके बारे में जानते हैं तो वो कभी डेयरडेविल को मारने के लिए नहीं सोचा और ना ही वो किसी इनोसेंट को मारा है। तो फ्रैंक कैसल व्हाइट टाइगर को क्यों ही मारेगा? तो क्या ये पनिशर के सूट में कोई और बंदा है? क्या बात कर रहे हैं? तो हाँ, ये हो सकता है। मेरे हिसाब से ये काम मेयर ने ही करवाया होगा, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में वो कहता भी है कि कानून से पंगा लेने वाला को छोड़ेंगे नहीं। एंड उसने ये पहले भी कहा था कि जब मैं मेयर बन जाऊंगा तो विजिलेंटियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड ये बंदा फ्रैंक कैसल ना होने का एक और रीजन है। हम लोग आज तक पनिशर को जहाँ भी अपने सूट में देखे हैं, वो वहाँ कभी भी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं किया है और पनिशर एक अकेले को छुप के बाहर करने वालों में से नहीं है। पर यहाँ जो पनिशर के सूट में ये बंदा देखने को मिल रहा है, वो तो सूट के ऊपर अपना हुडी पहन के चेहरा छुपा रहा है। एंड इसके ट्रेलर में जहां हमें फ्रैंक कैसल देखने को मिला था, तो उस बंदे को देख के लग रहा था कि वो कहीं संन्यास लेके बैठा हुआ है। उसके बाल दाढ़ी वगैरह को तो देखो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि व्हाइट टाइगर को मारने वाला फ्रैंक कैसल है। ये काम किंगपिन ने ही करवाया है, बस उसको इस मर्डर का इल्जाम किसी के ऊपर देना था, तो उसने सन की पनिशर को ही चुन लिया। उसको लगता है कि इसमें लोग बिलीव भी कर लेंगे, पर हम जानते हैं ना, डेयरडेविल इस बात को कभी नहीं मानेगा। एंड इसीलिए मैट मर्डोक व्हाइट टाइगर के मौत के बाद फ्रैंक कैसल के खोज में जाएगा। एंड देन हमें ट्रेलर के ये वाला सीन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे फ्रैंक कैसल भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। फ्रैंक कैसल तो व्हाइट टाइगर को नहीं मारा, पर पुलिस उसी को ढूंढ रहा है। खैर, ये लास्ट में छोटा मोटा थ्योरी लगा दिया जो गलत भी हो सकता है। सो आप कमेंट में बताइए कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में।